और महाराष्ट्र में एक दूसरी महाभारत चल रही है जिसमें हर दिन कांग्रेस और कांग्रेस की तरफ से और एनसीपी कांग्रेस के राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से और जो सरकार में बैठे लोग हैं उनकी तरफ से हर दिन कोई एक बयान दिया जाता है और उसके खिलाफ जो बीजेपी विपक्ष में बैठी है वो भी बयान देने के लिए आ जाती है। पहले इस पूरे क्रम में नवाब मलिक ने मोर्चा खोला था, फिर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो दिवाली के बाद कोई बम फोड़ेंगे, फिर उसके बाद जो बम फोड़ने का सिलसिला है वो आगे बढ़ गया। नवाब मलिक ने कहा कि वो हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, आज हाइड्रोजन बम फोड़ा, उसमें कुछ ज्यादा तो नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के ऊपर बेहद गंभीर इल्जाम लगा दिए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में जाली नोटों का रैकेट चलवाते थे, उनके संरक्षण और देखरेख में जाली नोटों का काला कारोबार मुंबई में और महाराष्ट्र में होता था। नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस पर यह भी आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल के दौरान कुख्यात गुंडों को और अंडरवर्ल्ड के लोगों को सरकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। नवाब मलिक के आरोपों के बाद बीजेपी का भी अब जवाब आ गया है। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने मलिक के आरोपों को गलत बताया और कहा कि यह हाइड्रोजन बम फुस हो गया है। मोदी जी ने कहा कि नोटबंदी इसलिए किया जा रहा है, आतंकवाद खत्म होगा, काला धन खत्म होगा। और एक बात मोदी जी ने कही थी कि बड़े पैमाने पे जाली नोट है, उसे खत्म करने के लिए हम नोटबंदी का काम कर रहे हैं। 8 अक्टूबर 2017 को डायरेक्टर इंटेलिजेंस रेवेन्यू ने बीकेसी में एक छापेमारी की जिसमें 14 करोड़ 56 लाख रुपए के जाली नोट पकड़े गए और उस मामले को रफा दफा करने के लिए देवेंद्र जी ने उसमें मदद करने का काम किया, जिसके ऊपर दाऊद इब्राहिम सारे गैंग के लोगों के साथ संबंध की सारी खबरें अखबारों में थी। पूरा शहर जानता था कि रियाज भाटी कौन है। रियाज भाटी लगातार आपके साथ सभी कार्यक्रमों में क्यों नजर आता था? रियाज भाटी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में क्यों नजर आता था? प्रधानमंत्री शहर में आए और रियाज भाटी ने उनके साथ भी तस्वीरें खिंचवाई। देवेंद्र जी, आप मुख्यमंत्री रहते हुए इस महाराष्ट्र में आपने सारे क्रिमिनल लोगों को सरकारी पदों पर बिठाया, जाली नोट का नेक्सस आपने चलवाया, आपने रियाज भाटी के जरिए पूरी उगाही का काम किया, आपने थाना में कमिश्नर बैठा के कंप्लेंट पूरे महाराष्ट्र की करा के उगाही का धंधा करवाया और विदेश से खुखाए गुंडे फोन करके सेटलमेंट पुलिस वाले करते थे। और ये सारा खेल आपके आशीर्वाद से महाराष्ट्र में चल रहा था। मुन्ना यादव, हाजी हैदर, हाजी अराफत का भाई समीर वानखेड़े, रियाज भाटी, इंटरनेशनल कॉल, उगाई, थाना में सेटलमेंट, ये सभी जो आरोप करके आपने एक वातावरण निर्माण करने का प्रयास जरूर किया, लेकिन वो असफल रहा, क्योंकि इन सभी चीजों का और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का कोई भी संबंध आप ना दिखा पाए, ना उसका पुरावा दे पाए, ना उसका कोई संबंध है। इमरान आलम शेख और जिसको लेकर 14 करोड़ का आरोप उन्होंने किया, वैसे तो 14 करोड़ है नहीं, जाली नोटों का लेकर, वो जाली नोटों के प्रकरण में आरोपी जो इमरान शेख है वो तभी कांग्रेस का मुंबई का सेक्रेटरी इस पद पर काम कर रहा था, उसको अरेस्ट भी हुआ। और आज जब नवाब मलिक साहब आरोप कर रहे हैं तब इमरान आलम शेख ये राष्ट्रवादी कांग्रेस का कार्यकर्ता इस नाते से घूम रहा है। तो ऐसे कितने फोटो दिखाए जा सकते हैं। इस फोटो में रियाज भाटी किसके साथ खड़े हैं आप स्वयं देख सकते हैं। इस फोटो में जन्मदिन की शुभकामनाएं कौन किसको दे रहा है, ये फोटो स्वयं स्पष्ट बताता है। कौन से खेल में कौन सा नेता साथ में चाहिए,
ये रियाज भाटी ने स्वयं इस फोटो को उजागर करके दिखा दिया है।